जयपुर से मुख्य सचिव सुधांश पंत जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पहुंचे हैं। दरअसल वहां के मुख्य भवन में निरीक्षण किया जा रहा है। जेडीए की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सबसे पहले फोर्स इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत जेडीए पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य भवन पहुंचे हैं, जेडीए के मुख्य भवन निरीक्षण किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब मुख्य सचिव बने थे सुधांश पंत, उसके बाद भी जब वो औचक निरीक्षण के लिए गए थे तो सबसे पहले वो जेडीए पहुंचे थे और जेडीए से तो उनका जो ताल्लुकात है वो बेहद पुराना है। ऐसे में जेडीए में किस तरह से काम चल रहा है, कितनी फाइलें अभी पेंडिंग पड़ी है और जल्दी से, क्योंकि नवाचार भी बहुत किए गए हैं, जल्दी निस्तारण भी हो जाता है। पहले वो जो लेट लतीफी होती थी, टाइम लगता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। बीच के जो मीडियम्स थे, माध्यम थे, उनको भी हटा दिया गया और ऐसे में काम ने कितनी गति पकड़ी है ये देखने के लिए खुद मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे हैं जेडीए। अब ऐसे में इस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ उन्हें समझ में आएगा, क्या कुछ जानकारी मिलेगी, हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। क्योंकि जब मुख्य सचिव सुधांश पंत अपनी जिम्मेदारी को संभाले थे मुख्य सचिव के तौर पर, तब भी वो जेडीए पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने औचक निरीक्षण भी जेडीए पहुंचकर किया था। उसके बाद ये कतार न जाने कितने विभागों तक पहुंच चुकी है। उनको अब जाना जाने लगा है निरीक्षण के लिए, औचक निरीक्षण के लिए, और एक बार फिर से वो जेडीए पहुंचे हैं। तब ऐसे में क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली होगी, कितने कर्मचारी अधिकारी पहुंचे होंगे, कितनी फाइलें अभी पेंडिंग है या नहीं है, कैसे काम चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है, ये उन्होंने जानकारी ली होगी। और डिसिप्लिन कितना यहाँ पर नजर आ रहा है जेडीए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे वहां पर काम चल रहा है ये जानने की कोशिश खुद मुख्य सचिव यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है यह निरीक्षण, क्योंकि हम याद दिला रहे हैं अपने दर्शकों को, जब मुख्य सचिव बने थे तब भी उनका औचक निरीक्षण पहले जेडीए का ही था और जेडीए से तो पुराने ताल्लुकात भी हैं उनके, और एक बार फिर से उनका निरीक्षण, क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली है, कितना वक्त उन्हें अभी हुआ है, जरा ओवरऑल अपडेट दीजिएगा अभिषेक। बिल्कुल पूनम, ये तीसरा मौका है कि जब मुख्य सचिव सुधांश पंत जेडीए पहुंचे हैं। इससे पहले वो जब उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण की सरकारी कार्यालयों की शुरुआत करी थी तो उन्होंने जेडीए से की थी। उसके बाद वो जब सेकंड टाइम भी जब जेडीए गए थे तब उन्होंने पहले से बेहतर स्थिति बताई थी कि जो जेडीए में जो आम जन के प्रकरणों का निस्तारण है वो पहले से बेहतर तरीके से हो रहा है। और अब ये तीसरा मौका है जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्य भवन में सबसे पहले आए हैं, उनको आए हुए करीब 10 से 15 मिनट का समय हो चुका है और वो मुख्य भवन में निरीक्षण कर रहे हैं। और जेडीसी जो आनंदी है वो भी उनसे पहले पहुंच चुकी थी और जो जेडीए सचिव निशान जाने वो भी है उनके साथ और निरीक्षण कर रहे हैं। और जो राजकाज में जो स्थिति है, जो डेस्कटॉप पे स्थिति है फाइलों की, उसको देख रहे हैं। जी अभिषेक, क्योंकि जेडीसी की तरफ से भी कई नवाचार किए गए, क्योंकि वो जो वक्त लगता था, फाइलें घूमती रहती थी और वो इसलिए पेंडिंग हो जाती थी क्योंकि काम वो गति नहीं पकड़ पाता था। अब वो बीच के मीडियम्स भी हटा दिए गए हैं तो हम भी उम्मीद करेंगे कि ज्यादा पेंडिंग वाला मसला तो नजर नहीं आ रहा होगा। इसे लेकर जरा अपडेट दीजिएगा। स्थिति बेहतर इस तरह से बताई जा सकती है क्योंकि जो ड्यू डेट पेंडेंसी जो जेडीए में होती थी, जो करीब 1500 या 1000 की करीब होती थी, वो आज की तारीख में बहुत कम है। तो उस लिहाज से स्थिति पहले से बेहतर है। हालांकि अभी भी जो जेडी आयुक्त है आनंदी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो फाइलों का त्वरित निस्तारण किया जाए, प्रकरणों को जल्दी निपटाया जाए। तो उसके लिए वो रैंडम चेकिंग भी करते हैं फाइलों के निस्तारण की, किस तरह से फाइलों का निस्तारण किया जा रहा है और उसके अनुसार आगे अधिकारियों को निर्देश देते हैं। और इसी का नतीजा है कि पहले से स्थितियां बेहतर हो रही है जेडीए में और उन्हीं को मौका मुआयना करने, आज उनका निरीक्षण करने, उनकी पड़ताल करने मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, नजर बना के रखिएगा क्योंकि आगे भी हम जानकारी देंगे कि क्या कुछ खामियां या फिर व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित नजर आई मुख्य सचिव सुधांश पंत को। अभिषेक, आगे भी जानकारी लेंगे, शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। अहम जानकारी, बड़ी खबर, मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और वहां के मुख्य भवन में निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से पहुंचे हैं इस निरीक्षण के लिए। तस्वीरें सीधी जेडीए से, मुख्य भवन सबसे पहले पहुंचे, वहां पर पूरी जानकारी ले रहे हैं, जेडीसी भी साथ है और ऐसे में कई नवाचार किए गए हैं और क्योंकि कोशिश ये रही है कि फाइलों का निस्तारण सही समय पर हो, जो पेंडिंग फाइल वाला मसला है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए। ये कोशिश पहली दफा जब औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे मुख्य सचिव तब भी उन्होंने कहा था, दूसरी बार पहुंचे तब उन्हें सुधार नजर आया और अब एक बार फिर से तीसरी बार जेडीए पहुंचे हैं क्योंकि सरकारी भवनों में वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और गंभीरता इतनी कि उस पर
आने वाले समय में सुधार भी नजर आया। और इसी कड़ी में एक बार फिर से जेडीए पहुंचे हैं, साथ में जेडीसी भी नजर आ रहे हैं, अधिकारी नजर आ रहे हैं, पूरी जानकारी वो लेते नजर आ रहे हैं। और जेडीसी भी पूरी तरीके से गंभीर नवाचार कई किए गए ताकि जो पेंडिंग फाइलों वाला मसला है वो जल्द से जल्द सुलझ सके, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण था ये, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसी को लेकर थी। ऐसे में जब ये निरीक्षण किया गया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक एक जानकारी वो लेते नजर आ रहे हैं, बारीकी से हर एक विभाग का वो दौरा करते नजर आ रहे हैं निरीक्षण के दौरान। और ऐसे में सबसे पहले वो मुख्य भवन ही पहुंचे थे। हमारे सहयोगी भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, अभिषेक श्रीवास्तव भी मौके पर मौजूद, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। और मुख्य सचिव सुधांशु पंत बेहद गंभीरता के साथ देखिए कैसे जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीए की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्य भवन वो सबसे पहले पहुंचे और इस निरीक्षण के दौरान वो जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान, इस निरीक्षण के दौरान उन्हें क्या कुछ नजर आया? क्या व्यवस्थाएं व्यवस्थित नजर आई या फिर अव्यवस्थित? पेंडिंग का मसला कितना सुलझा, कितना उसमें सुधार नजर आया? कोई खामी तो नहीं, चाहे वो सफाई व्यवस्था से जुड़ी हो, सिटिंग व्यवस्था से जुड़ी हो, या फिर फाइल से जुड़ी हो, या फिर कोई और अन्य मसला हो, बेहद महत्वपूर्ण है, या फिर कर्मचारियों अधिकारियों के अटेंडेंस या एब्सेंस को लेकर भी मसला हो सकता है। तो हर एक जानकारी मुख्य सचिव हमेशा लेते हैं जब भी किसी विभाग में पहुंचते हैं। तो एक बार फिर से वो जेडीए पहुंचे हैं, ये तीसरी बार है उनका जेडीए पहुंचने का निरीक्षण के दौरान दौरा। और एक बार फिर से इस दौरे के दौरान क्या कुछ हमें नजर आएगा वो सबसे पहले पोस्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए, मुख्य सचिव अभी भी जेडीए में निरीक्षण कर रहे हैं। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत जेडीए पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार वो एक एक जानकारी लेते नजर आए। हम आपको अपडेट करेंगे कितनी देर उनके यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है, क्योंकि उनका निरीक्षण का दौर तो ऐसे ही जारी रहेगा। वो कभी भी किसी विभाग में पहुंचते हैं और उसके बाद निरीक्षण जारी रहता है। लेकिन जब जहां उन्होंने विजिट किया निरीक्षण के दौरान, वहां पर सुधार नजर आया है। और ऐसे में जेडी की जो कार्यशैली है वो हमने सुधरती भी देखी है। जेडीसी भी लगातार इसी कोशिश में जुटी हुई है, साथ में भी वो नजर आ रही हैं। और ऐसे में निरीक्षण के बाद की तस्वीर क्या होगी वो सुखद हो सकती है, हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछली बार पहली बार जब उन्होंने जेडीए का निरीक्षण किया, उसके बाद जब वो दूसरी बार गए तो उसमें काफी सुधार नजर आया। अभी तीसरी बार का निरीक्षण कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ हमें नजर आएगा, ये बहुत जल्द हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी निरीक्षण जारी है, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सीए सुधांशु पंत जेडीए पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें जरा देखिए, अभी मुख्य भवन पहुंचे हैं और जानकारी भी लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस निरीक्षण के दौरान उन्हें क्या कुछ खास मिला है, क्योंकि पहली बार जब सचिव के मुख्य सचिव बने थे तब भी उन्होंने सबसे पहले जब सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान वो जेडीए पहुंचे थे और उनका ताल्लुकात पहले भी जेडीए से जुड़ा रहा है। और ऐसे में जब मुख्य सचिव के तौर पर पहुंचे तब उनको मालूम है कि किस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए, कितनी जल्दी काम होना चाहिए, फाइलों को इतना लटकाने की आवश्यकता नहीं होती। बीच के जो सोर्सेज हैं, जब पूरे लंबे वक्त तक फाइलें घूमती रहती हैं, उनको खत्म करना। जेडीसी भी लगातार नवाचार कर रही है, इस बात को समझ रही है, गंभीरता को समझ रही है। तो उसका कितना असर इस बार नजर आएगा इस निरीक्षण के दौरान? कितनी एब्सेंस, कितनी अटेंडेंस अधिकारी कर्मचारियों की, कौन सही समय पर आ रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है, जो आम जनता यहाँ पर पहुंचती है, चाहे वो पट्टे से जुड़ा मसला हो या फिर अन्य मसलों से जुड़ा हो, वो कितनी जल्दी काम हो रहा है, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। अधिकारी कर्मचारियों को तो कहीं कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, ये भी जानकारी मुख्य सचिव हमेशा लेते हैं। लेकिन इस बार इस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ उन्हें जानकारी मिलेगी ये बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अभिषेक, क्योंकि ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप जरा जानकारी दीजिए कि अब तक निरीक्षण के दौरान क्या कुछ नजर आया, क्या अभी भी जारी है निरीक्षण? जब जैसे ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत जेडीए पहुंचे तो पहले मुख्य भवन में पहुंचे और मुख्य भवन में उन्होंने सीधे सेकंड फ्लोर पे गए, वहां पे कुछ कमरों का निरीक्षण किया। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर पे जो मंथन सभागार है उसमें वो चले गए हैं और उनके साथ जेडीए आयुक्त आनंदी और जेडीए सचिव निशांत जैन और अन्य अधिकारी मौजूद है, क्योंकि वहीं पर ही अभी मंथन में ही वो मीटिंग लेंगे और मीटिंग में बाकायदा प्रेजेंटेशन लेंगे कि जो नागरिक सेवा केंद्र में जो प्रकरण है, आवेदन आते हैं तो वो कितने पेंडिंग, उनकी पेंडेंसी की स्थिति क्या है और
ड्यू डेट प्रेगनेंसी कितनी है, तो इन सबका वो अभी जानकारी लेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और उसके बाद ये सूचित किया गया है कि मंथन की मीटिंग के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत मीडिया को भी अपने दौरे के बारे में जानकारी देंगे। तो अभी जो अंदर मीटिंग है, मीटिंग में समीक्षा की जा रही है जेडीए के जो आमजन से जुड़े प्रकरण हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके निस्तारण की क्या स्थिति है। साथ ही ये भी हो सकता है कि जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत है कुछ फाइल्स की राजकाज पर रैंडम चेकिंग भी करें और उसमें ये देखें कि क्या वाकई जो कार्मिक है, जो कोई भी अधिकारी है, क्या वो उस फाइल पर जो टिप्पणी की जानी चाहिए उसे प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको भी वो देख सकते हैं। क्योंकि बड़ा इश्यू पूनम यही है कि राजकाज को लागू कर दिया, ई फाइलिंग प्रोसेस लागू कर दिया। इसमें बाउंडेशन है कि हर कार्मिक को एक निश्चित समय में फाइल को आगे भेजना पड़ेगा, उसको निस्तारित करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज डिस्पोजल टाइम की बाकायदा करना की जा रही है। उस पर देखा जा रहा है कि किस अधिकारी कर्मचारी का एवरेज डिस्पोजल टाइम क्या है। लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि फाइल तो निकाल दी जाती है, लेकिन उस फाइल पे क्या वाकई जो निकाली गई है, जो उस पर टिप्पणी की गई है, क्या वाकई वो तर्क संगत है, क्या वो सही है या केवल अटकाने और भटकाने के लिए की गई है। तो इसकी भी वो रैंडम चेकिंग कर सकते हैं। कुछ भी सैंपलिंग के तौर पे किसी भी जोन की कोई फाइल लेकर वो इसकी चेकिंग कर सकते हैं कि वाकई क्या क्वालिटी डिस्पोजल जो फाइलों पे किया जाना चाहिए वो हो रहा है या नहीं। क्योंकि जो जेडी आयुक्त आनंदी है वो भी इसको लेकर नियमित चेकिंग करती है। उन्होंने पिछले दिनों जो 90A का जो पोर्टल है उस पर जो फाइलों का प्रोसेस है उसमें एक फाइल को उन्होंने पकड़ा था और जो गलत टिप्पणियां कर रखी थी उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ा था। तो आज मीटिंग में ये भी किया जा सकता है, ये भी सुधांशु पंत रैंडम चेकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो जेडीए के जो और काम है उसको लेकर क्या स्थिति है, जो इंजीनियरिंग वर्क से सड़क निर्माण की स्थिति क्या है, कितनी क्वालिटी की गई है, जो क्वालिटी कंट्रोल सेल है वो किस तरह से काम कर रही है। इसके अलावा जो बजट घोषणा है उन बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री घोषणाएं उनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है और जेडीए के रेवेन्यू के हालात क्या हैं, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारी जो मल्टी डायमेंशनल जो रिव्यू होता है वो आज मुख्य सचिव सुधांशु पंत कर सकते हैं। इसी लिहाज से बैठक ली जा रही है और बैठक के बाद वो मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। और जैसे कि आपने जानकारी दी है कि इस निरीक्षण के दौरान वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सीएस को क्या कुछ निरीक्षण के दौरान नजर आया। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए।